गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं 3:30 और अब हम आ गए हैं अपने किचन में। देखिए, हमने अपने सारा सामान बाहर निकाल दिया था क्योंकि हमने कल ही सफाई कर ली थी। यहाँ पर एक दिन पहले ही सफाई हो जाती है नवरात्र पूजा के लिए। अब हम नहा चुके हैं। हम नहा धो के हम किचन में आ गए हैं अपना प्रसाद बनाने के लिए। पहले तो सारा सामान हमें बारी बारी से अंदर रखना पड़ता है। जितना टाइम निकालने में लगता है उतना टाइम ही उसे वापस रखने में भी लगता है। हमने थोड़ा सा आटा छान लिया है। अब हम गुलगुले के लिए चीनी को पानी में घोल रहे हैं। घोल कर चीनी डालने से ना गुलगुला बहुत ही नरम बनता है। साथ ही हमने पूरी के लिए भी आटा लगा लिया है और साथ साथ में हम चीनी के मिश्रण को भी घोलते जा रहे हैं क्योंकि पानी कम होता है तो चीनी घुलने में थोड़ा समय लगता है। हमारा आटा गूँथ गया है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट रेस्ट के लिए। तब तक हमारी चीनी भी घुल गई है। अब हम गुलगुले का आटा लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके चीनी वाला इसको हाथों से अच्छे से मिला लीजिए। देखिए, हमने आटा भी लगा लिया है गुलगुले का। अब हम बाहर से गैस और जो कल धुल के रखे हुए थे साफ़ करके सब फिक्स कर देते हैं अंदर अच्छे से। उसके बाद हम बनाएंगे अपना प्रसाद। इधर हमने फिर एक भगोने में पानी ले लिया है, आटा उसको घोल देंगे हलवा बनाने के लिए। ये कच्चे आटे का हलवा बनता है। इसको बाद में कच्चा आटा ही घोल करके और चीनी को उसके बाद पानी में डाल दिया जाता है। वैसे भाभी भी नहा के आ गई थी तो वो उधर हलवा बना रही हैं, मैं इधर बाकी का प्रसाद बनाऊंगी क्योंकि उजाला होने से पहले ही पूजा हो जाती है तो इसके लिए प्रसाद बनाना ज़रूरी होता है। हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम सबसे पहले पूरी बनाएंगे। उसमें हमने थोड़ा सा डालडा घी डाला था, थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और साथ में डालना पड़ता है थोड़ा सा तेल क्योंकि कहते हैं कि सासू माँ कहती हैं कि गंगा जमुना का संगम होना चाहिए। तो हमने लोई सब काट ली है। पूरी के लिए 9 जोड़ी यानी 18 पूरियाँ बनती हैं। 9 देवियों के लिए 2-2 पूरी एक एक देवी के लिए नाम से बनाया जाता है। इसी तरह से हम छोटा छोटा करके बेल लेते हैं। तब तक भाभी उधर हलवा बना रही हैं। आप सबके यहाँ नवरात्र की पूजा होती है कि नहीं और नवरात्र में क्या क्या प्रसाद बनता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये करके पूरियाँ डालते जाएंगे और बस उससे ज़्यादा पूरी नहीं बनानी होती है। जितना चढ़ाना है बस उतना ही बनाया जाता है। उसके बाद आपको जितना बनाना है उतना आप बना सकते हो, लेकिन जब बनाना होता है तो जितना चढ़ाना है बस उतना ही बनाना होता है पूरी। इसलिए हम 18 पूरी यानी 9 जोड़ियाँ पूरी बना लेते हैं। हमने सारी पूरी बना ली है। अब हम बनाएंगे अपना गुलगुला। पूरी को ढक देते हैं। ये आटा भी अच्छे से रेस्ट हो गया है। इसमें आप चाहे तो इसे चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हैं। धीरे धीरे से पलटते हुए पका लेना है। देखिए, हलवा भी तैयार हो गया है। खाने में ये हलवा बहुत स्वादिष्ट लगता है क्योंकि ये प्रसाद वाला हलवा होता है तो इसका अलग ही टेस्ट होता है। इधर हमारा गुलगुला भी बन गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब तब तक जब तक उधर गुलगुला तैयार हो रहा है, कुछ कम था तो हम दोबारा भी डाले थे क्योंकि हमें 9 गुलगुले चाहिए। इधर हम 2-2 पूरी का सेट तैयार कर लिए हैं। इसके ऊपर अब हम रखेंगे थोड़ा थोड़ा हलवा। सारी पूरियों पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखते जाएंगे क्योंकि यही प्रसाद माता को चढ़ता है। इसके बाद इस पर चढ़ेगा कच्चा चना, बताशा। तब इधर मम्मी जी चावल और हल्दी पीस रही हैं क्योंकि पूजा उन्हीं को करना है तो ये सब काम वही करती हैं। रसोई घर में ही पूजा होती है। इस तरीके से तैयारी करके छोटे से कलश के ऊपर नीम का पत्ता, उसके ऊपर दिए में चना
भिगोया हुआ चना है, ये माता जी रक्षा में पिरोया गया है। साथ में इसके ऊपर दिया एक बाती है और एक साड़ी है जो हम माता रानी को चढ़ाते हैं। इसे पूरी भिगो करके साड़ी को ऐसे रख दिया जाता है। हमने सारा हलवा रख लिया है। अब हम इसमें रखेंगे एक एक ठो गुलगुला, सारे पर हम रखते जाएंगे। ये हमारी थाली तैयार हो जाएगी इस तरीके से। हमने सारे रख लिया है। मम्मी जी बैठ गई हैं पूजा के लिए। जब रसोई घर में पूजा होता है तब वहाँ कोई नहीं जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जो पूजा करता है बस वही रहना चाहिए। तब तक हम बाल वाल धुले थे, थोड़ा सा सूख गया था तो कंघी उंघी कर लेते हैं, क्योंकि वो किचन में तो जाना नहीं है, पूजा उन्हीं को करना है। हम तैयार हो गए हैं। तब तक जब तक वो पूजा कर रही हैं तब तक थोड़ा सा रूम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो सारा रूम गंदा कर देते हैं। जितनी बार रूम में आओ उतनी बार सफाई करो, फिर भी बच्चे एक सामान इधर से उधर सब फैला देते हैं। तो उनको जगह पे रखना ज़रूरी हो जाता है। जितना हो सकता है जब टाइम मिलता है तब रखते जाते हैं, लेकिन बच्चों का तो काम ही है दिन भर फैलाना। वैसे तो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह में बच्चों का स्कूल, खाना, फिर घर वालों का खाना, झाड़ू बर्तन सब काम रहता है। तो सब काम करने के बाद ही रूम साफ़ करते हैं। पर अभी टाइम था, क्योंकि जब तक पूजा नहीं हो जाएगा तब तक खाना कुछ भी नहीं बनेगा, सब्जी वब्जी भी नहीं काट सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब वो पूजा करके बाहर निकल जाएंगी तभी हम जा सकते हैं अंदर। मम्मी जी पूजा करके चली गई हैं, तो हम सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लेने आए हैं। वो भी ज़रूरी होता है, माता रानी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, यही मेरी मनोकामना है। माता रानी सबकी इच्छा पूरी करे। हमने पूजा कर लिया है, हम दिखाते हैं, देखिए कैसे होता है। ये 9 देवियों के लिए 9 हाथ का चिन्ह बनाया जाता है हल्दी और चावल के पानी से। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपके यहाँ पूजा कैसे होती है नवरात्र की, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।